नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका की तरफ से आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। 29 मई यानी कि आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। सम्यक समाचार पत्रिका विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। डॉक्टर अंबेडकर की जीवन संगिनी रही सविता अंबेडकर को भी उनकी पुण्यतिथि पर हम सत नमन करते हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में क्या सरकार, क्या समाज, क्या खास आदमी, क्या आम आदमी, सभी को हिलाकर रख दिया है। ये लॉकडाउन का चौथा चक्र है जिसमें सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है प्रवासी मजदूरों की समस्या। इन गरीब बेसहारा प्रवासी मजदूरों को सरकारी मदद भी नाकाफ़ी है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा के नेता द्वारा लगातार ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा समस्याओं के निदान अभी कोसों दूर हैं। सरकार द्वारा ट्रेनों को चलाने से लगा था कि प्रवासी मजदूरों की बड़ी समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकारी लापरवाही से समस्या और बढ़ गई। प्रवासी भारतीयों के अलावा भी कोरोना के कारण कई अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों एवं शराब की दुकानों के खुलने के कारण और ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासियों के कारण संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। इन सभी मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने एक नई नीति को ईजाद किया है, जिसका नाम है स्पीक अप इंडिया। इस नीति के तहत कांग्रेस से अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस ने जोरदार हमला बोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया, जो सांसद हैं, और डॉक्टर उदित राज, जो पूर्व सांसद हैं, इन्होंने भाजपा शासित केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने सरकार को इन सभी मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया है। इसी क्रम में राजस्थान की युवा कांग्रेस नेत्री रिंकी वर्मा ने केंद्र सरकार पर अनेकों सवाल खड़े किए हैं। आइए देखते हैं कि रिंकी वर्मा का क्या कहना है। आप और हमने देखा होगा कि जैसे ही एक महीना गुजरा लॉकडाउन का, और उस एक महीने के बाद में जितने भी श्रमिक के मजदूर लोग हमारे यहाँ पे या और स्टेटों में काम कर रहे थे, जो घर से बाहर सिर्फ अपने आजीविका के लिए शहरों में पलायन कर रहे थे, और उन लोगों की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी। ये दर्द हम सब लोगों का है। एक मजदूर आदमी जब मजदूरी करता है तो वही समझता है कि मैं आज जो मजदूरी करके लेके आऊँगा उससे मेरा आज का घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन जिन व्यक्तियों ने, जिन मजदूर परिवारों ने लगभग 60 दिनों से ज़्यादा मजदूरी नहीं की, उन परिवारों का घर खर्च कैसे चला होगा ये हम और आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है। एक आपने देखा होगा, ठेली लगी हुई होती है, उसको पता है कि मैं जितना कमाऊंगा उतना ही मेरे घर वालों को खिला पाऊंगा। लेकिन उस बीच में जब लोगों को पैसे नहीं मिले, लॉकडाउन की वजह चलते हुए लोगों की समस्याएं जो आई वो नहीं हुई, तो बताइए उन लोग अपने घर को कैसे चला पाएगा? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उन परिवार को हम लोगों को मदद करनी चाहिए? लेकिन नहीं, सरकार ने बिल्कुल भी न तो मजदूर की सोची, न मध्यम वर्ग की सोची, न छोटे छोटे उद्योग जिनमें लोग काम कर रहे थे वो उद्योग बंद होने की कगार पे आ गए, उन उद्योगों के बारे में भी नहीं सोचा। और हमारा एक कर्तव्य भी नहीं बना कि हम लोग आवाज उठा सकें, क्योंकि आज की जो सरकार है वो बहरी और गूंगी हो चुकी है। वो सुन नहीं सकती, वो आपके दर्द को समझ नहीं सकती। अगर वो दर्द को समझती तो कम से कम प्रवासी जो मजदूर लोग थे वो 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर पैदल चले हैं, उनको आने जाने की व्यवस्था भी नहीं करा सकी, सिर्फ राजनीति करने के अलावा। लेकिन परेशानियां बहुत थी, हम लोगों ने उन चीजों को इग्नोर किया, हम लोगों ने उन चीजों को ध्यान नहीं दिया। जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, इस गूंगी बहरी सरकारें नहीं सुनेंगी। केंद्र सरकार की नीति आपने देखी। मैं तो हमला करना चाहूंगी सिर्फ केंद्र सरकार पे। केंद्र सरकार के पास में इतना पैसा था, जिस सरकार को हम और आप लोगों ने चुन के भेजा, क्या उन सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने देश में रहने वाले मजदूरों की हेल्प करे, मदद करे, या उनको उनके घर पे उनको सुरक्षित पहुंचाए? लेकिन आवाज कोई उठाता नहीं है। हम भी सब चुपचाप इस आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस सरकार ने पहल की
और कहते हैं ना, विपक्ष में अगर थोड़ी सी भी आवाज़ हम जनता के लिए उठाते हैं तो वो उन लोगों को राजनीति लगती है। लेकिन सच्चाई से हम और आप अवगत हैं। क्या आवाज़ उठाना विपक्ष का ही काम है? क्या आवाज़ उठाना हम लोगों का काम नहीं है? तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने देश में हो रही जो गतिविधियां हैं उनको ध्यान रखना और उन गतिविधियों के बारे में अपने आसपास के लोगों को अवगत कराना। मैं इस केंद्र सरकार से कुछ मांगे हैं जो मैं आप सामने रखना चाहती हूं, और मैं इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से अवगत कराना चाहती हूँ कि इस देश की हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। क्योंकि इस सरकार आपकी है तो आपको भी इस देश हैं वो देशव्यापी बनानी पड़ेंगी, ताकि यहाँ की जनता और आम इंसान सुरक्षित रह सके, आम इंसान को एक भरपेट खाना मिल सके। कुछ मांगे हैं इस केंद्र सरकार से जो मैं सोशल मीडिया आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। सबसे जो आयकर नहीं देते हैं उन परिवारों को कम से कम 10,000 रुपए उनको तुरंत प्रभाव से पहुंचाया जाए। मैं मानती हूँ 10,000 रुपए से कुछ नहीं होता, लेकिन ये हमारी मांग है कि आम इंसान जो परेशान हुआ है इस लॉकडाउन के अंदर, जिसके घर में भरपेट खाना नहीं है, उनको कम से कम उस परिवार को 10,000 रुपए नगद राशि केंद्र सरकार दे। जितने भी छोटे छोटे उद्योग है जो आज बंद होने की कगार पे आ चुके हैं, क्योंकि जब श्रमिक नहीं रहेंगे, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम नहीं मानते कि वो उद्योग विकसित हो पाएंगे। तो जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उनको कर्ज न देने के बजाय उनको वित्तीय मदद की जाए, क्योंकि कर्ज से तो वो पहले से डूबे हुए हैं। जब केंद्र सरकार बड़े बड़े डिफाल्टरों का पैसे माफ कर सकती है, ये बड़े बड़े कंपनियों के धन्य सेठों के पैसे माफ कर सकती है, तो इनका कर्तव्य बनता है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन उद्योगों को कर्ज ना दे करके उनको वित्तीय मदद की जाए। और प्रवासियों के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी आंखों देखी वो हाल है कि हजारों हजार आदमी जब पैदल चलते हैं तो बड़ा दर्द होता है। हम 10 मिनट इस धूप में बाहर खड़े नहीं हो सकते, हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो जितने भी श्रमिक हैं जो अभी भी अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले या अपने स्टेट में जाना चाहते हैं, उनको निःशुल्क वाहन की व्यवस्था करा के उनको उनके वहाँ शहर व गांव में भेजा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए कि लोगों को कम से कम मजदूरी करके अपने पेट को पालन कर सके, इसलिए महानरेगा की योजना है। उसमें साल में कम से कम 100 दिन अभी हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते थे उस 100 दिन को 200 दिन किया जाए, ताकि वो लोग वहाँ के अपना पेट भर सकें, उनको कुछ मदद हो सके। तो महानरेगा योजना को, उनके दिवस को बढ़ा के 100 दिन से 200 दिन किया जाए। और ये मांग मेरी से है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकते, लेकिन केंद्र सरकार का मानस क्या है वो अभी भी हम नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि सरकार को हम और आप लोगों ने चुना है, लेकिन काम वो हम और आप लोगों के लिए नहीं कर रही है। क्या आपको नहीं लगता केंद्र सरकार का या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि वो देश की जनता की मदद करें? ये क्वेश्चन आप लोगों के नहीं उठता? लोग चाहते हैं कि सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जिससे पूरे देश के अंदर रह रहे मजदूर, व्यवसाय, छोटे किसान, छोटे उद्योग, उन सबको मदद हो।